नहीं करोड़ों रुपया की अर्निंग करने का एक मद्दा बन जाते हैं। तो इससे बेहतरीन चीज क्या, अगर अपने पास इतनी क्वालिटी है तो हम इसके पहले बन चुके होते। तो ये सारे चीज होते हैं। तो अपने को ट्रेनिंग बहुत विशेष रूप से अटेंड करनी है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस ट्रेनिंग को अटेंड करनी है, क्योंकि हमारे बीच में जो पर्सन आने वाले हैं, बहुत अच्छे अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में आने वाले हैं, जिनको एक अच्छा खासा अनुभव है। हम मैं उनको सैल्यूट सैल्यूट भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा करी है। रिटायरमेंट हो चुके हैं, आर्मी पर्सन हैं। मतलब कहना चाहिए उतनी बड़ी जिम्मेदारी को उन्होंने निर्वहन किया। उसके बाद आज फोटोन को जब से डे वन से आपने स्टार्ट करी, जो सर आने वाले हैं, और लगातार आज के डेट में कंटिन्यू इसमें विजन को देख चुके हैं, इसके अंदर में है क्या चीज उसको देख चुके हैं। तो वो शख्स हमारे बीच में है। तो ऐसे व्यक्ति को हमको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, एक बारी हैंड रेस करके बताएं सर, कितने सारे लोग सर को सुनने के लिए रेडी हैं। एक बारी सारे लोग हैंड रेस करके बताएं। वेरी गुड। तो मैं ज्यादा समय जाया ना करते हुए, मैं सर को आप लोग की जोरदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर सुभाष सर अंबाला से, वेलकम सर, आपके लिए ये स्टेज है। आप आए और आपका अनुभव बिल्कुल साझा करें सभी लोग के बीच में। वेलकम सर, सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू मोन्टांडिया सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सर क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एकदम प्रॉपर है सर, एकदम क्लियर है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, 357 एसोसिएट हम हो चुके हैं। आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में मैं सुभाष सिंह अम्बाला कैंट से बहुत बहुत स्वागत आपका करता हूँ। और दोस्तों, संडे है, हम सबको मालूम है, थोड़ा सा बॉडी को ना रेस्ट की जरूरत होती है। संडे को हमेशा हर इंसान को लगता है कि नहीं, आज तो संडे है, आज मैं ज्यादा रेस्ट करूंगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो कहीं ना कहीं अपने रेस्ट को, अपनी बॉडी को रगड़ना पड़ता है। फौजी लैंग्वेज में बोलूंगा, रगड़ना पड़ता है। रगड़ने का मीन्स है क्योंकि चमकाना पड़ता है। याद रखिए, हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई कि अगर हम इसको हल्का सा लेजी छोड़ देंगे तो ये लेजी होती चली जाएगी, और अगर इसको एक्टिव रखेंगे तो एक्टिव। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर। और आज हम अगर इस बिजनेस के अंदर हैं, आज अगर हम फोर्टोन के अंदर हैं, आज अगर हम यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर, तो जाहिर सी बात है, हमने जो अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव है कामयाबी का, क्या कि अपने आप को लेजीनेस से दूर रखा है। तो मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये देखिएगा कि क्या आप तो आ चुके हैं, क्या आपकी टीम इस मीटिंग के अंदर आई है? क्या आज आपकी टीम ट्रेनिंग सेशन के अंदर है? क्या वो उठे हैं या वो संडे मना रहे हैं? और अगर नहीं उठे हैं, संडे मना रहे हैं, तो दोस्तों कॉल कीजिए, एक कॉल कीजिए, दो कॉल कीजिए, तीन कॉल कीजिए, लेकिन उनको ट्रेनिंग सेशन के अंदर लेकर के आइए। क्यों? क्यों जरूरी है ट्रेनिंग सेशन? और आज का ट्रेनिंग सेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आज हम ट्रेनिंग करेंगे। और आपने सबसे पहले ट्रेनिंग तो लेनी है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने आप को एनालाइज करना है, खुद को आज एनालाइज करना है। अगर आज इंसान, हमेशा एक कहावत होती है कि हम हमेशा दूसरे के अंदर कमी निकाल देते हैं, लेकिन ये भी दोस्तों सच्चाई है। बड़े बुजुर्गों ने बोला कि अगर मैं किसी की तरफ एक उंगली उठाऊं तो चार उंगली मेरी तरफ होती है। कहीं ना कहीं हम दोस्त, आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आई एम द बेस्ट। तो आज का ट्रेनिंग सेशन ना कि सिर्फ कामयाबी के लिए, इस फोटोन के अंदर जैसे अभी जो शख्स थे मोहन टांडिया जी, आई रियली सैल्यूट देम। क्यों सैल्यूट करता हूं उनको? पूरी कम्युनिटी उनको सैल्यूट करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक ऐसे अनिल सोनी जी बोलते हैं कि मोहन टांडिया ने तांडव मचा दिया, और ये सच्चाई है। 100% सेम की जब हम स्टोरी सुनते हैं, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, हर चीज को बोलते हैं। झोला छाप डॉक्टरी की, उसके सरपंच बने, उसके बाद इलेक्शन लड़े, उसके बाद इंक्लूडिंग यहाँ तक वो बोलते हैं कि मैंने गन्ने की ठेली भी चलाई है। और आज वो इंसान ने आकर के, अगर हम बात करूं, मैं बात करूं, मैं 25 अप्रैल से ज्वाइन हुआ था, लेकिन उन्होंने आकर के 2 महीने के अंदर पूरे इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल दिया। क्यों? क्योंकि उस इंसान को हमेशा एक चीज पता है, सबसे पहले अगर ऐसे विजनरी लोग कामयाब होते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को एनालाइज करते हैं। अपने आप को सेल्फ एनालाइज जिस दिन आपने आप कर लिया अपने आप को, उस दिन कामयाबी आपकी तरफ। दूसरा क्या? कि वो सीखने की लालक। याद रखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अर्निंग करने के लिए आए हैं, वी आर हियर टू अर्न। बट इस संसार का नियम है, फर्स्टली इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू अर्न, फर्स्टली यू शुड लर्न। यदि कमाना है तो दोस्तों सीखना पड़ेगा।
आज देखिए, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिनको ABCD या नहीं आता, वो बेचारा मजदूरी कर रहा है, 500-700 रुपये कमा रहा है। लेकिन जिसने कुछ पढ़ा है, उसकी उसी हिसाब से अर्निंग है। दैट मीन्स हमारा जो स्टेज है वो कब से शुरू हो जाती है? बचपन से स्टार्ट हो जाती है सीखने की। अगर हम सीखते हैं और सिखाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लेकिन प्रॉब्लम हमारे बीच में क्या है? हमारे बीच में दो बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। दोस्तों, जिस दिन हमें यह लगता है कि हमें सब कुछ आता है, शायद उसी दिन अगर मैं बात करूं, हमारी जो प्रोग्रेस है वो नीचे जाना शुरू कर देती है, वो डाउन होना शुरू कर देती है। देखिए, 467 एसोसिएट हो चुके हैं। मुकेश सर हमेशा बोलते हैं 8:15 तक लोग आएंगे और 8:45 के बाद लोग भागने शुरू कर देंगे। कहां से सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो अगर सीखना है दोस्तों, तो अभी भी आप अपनी टीम को बुला लीजिए, आप अपने लीडर्स को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो बातें होने वाली है उन बातों को मैं सिर्फ बोलने वाला नहीं हूँ। हम एक ट्रेनिंग के माध्यम से उन सब बातों को करेंगे। आपके पास अगर पेन और डायरी है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बड़ी गलत बात है। लेकर के रख लीजिए, क्योंकि आज जो आपके सामने ट्रेनिंग होने वाली है, ये सिर्फ ना कि आपकी फोर्स की जर्नी, ना कि आपकी फोटोन की जिंदगी, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, या आप जिस भी फील्ड के अंदर है, वो पूरी की पूरी जो है आपकी यहाँ पर आज सक्सेस होने वाली। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए मुझे सबसे पहले कहाँ बैठना बैठना पड़ेगा? मुझे दोस्तों एकांत के अंदर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, आप एक एकांत के अंदर बैठ जाइए, पेन और डायरी ले लीजिए, और जो पॉइंट्स इसके अंदर आज लिखेंगे उनको नोट करते जाइए, और अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या मैं कर रहा हूं? क्या मैं कामयाब हो रहा हूं? अगर आज मेरी आईडी के अंदर, आज मेरे वैलेट के अंदर अगर लाखों करोड़ों रुपए का अगर पोर्टफोलियो नजर नहीं आ रहा है, आज अगर मेरी आईडी के ऊपर डेली की इनकम नहीं डल रही, तो क्यों नहीं डल रही है? किस जगह रुका हूं मैं? कहां पर रुका है? मुझे ब्रेक कहां लगा है? आज वो आपके ब्रेक में आपको बताने वाला हूं, और जैसे ही आपको अपना ब्रेक पता चलता है, तो दोस्तों वो बोलते हैं ना, छोड़ दीजिए उस ब्रेक को, डाउन कर दीजिए, आपकी गाड़ी अपने आप दौड़ना शुरू कर जाएगी। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी गाड़ी रुकी कहाँ है। आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी के टायर के आगे वो पत्थर रख देंगे, आप देते रहो एक्सीलेटर, जोर लगाते रहो, इंजन भी जोर लगा रहा है, आप भी लगा रहे, क्लच भी जा रहा है, गाड़ी का ऑयल फुल भी फूक रहा है, मेहनत भी हो रही है, लेकिन गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि उसके टायर के नीचे पत्थर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत बड़ा। कभी भी देखिएगा आपकी गाड़ी नहीं चल रही, तो आप सबसे पहले तो के नीचे देखते हैं, चारों तरफ चेक करते हैं, अरे क्या हुआ यार, कोई टायर पंचर तो नहीं है, किसी पहिए के नीचे कुछ लगा तो नहीं है। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं, गाड़ी भी फोर्स लगा रही है, इंजन भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं आगे नहीं चल पा रही। और जब आप जैसे नीचे उतरते हैं, आपको ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है, आप उस ऑब्जेक्ट को दूर करते हैं, और फिर से आप जब एक्सीलेटर देते हैं, गियर लगाते हैं, तो आपकी गाड़ी दौड़ जाती है। तो सेम उसी तरीके से इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जोर लगा रहे, जोर लगा रहे, जोर लगा रहे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं भाग रही है, मेरा वैलेट आगे नहीं बढ़ रहा। तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं मुझे उतर करके अपने चारों तरफ देखने की जरूरत है कि मेरे कौन से व्हील के अंदर, कौन से टायर के नीचे मेरे पत्थर या ईंट लगा हुआ है, या कुछ रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उस ऑब्जेक्ट को हटाना है, और आज मैं आपसे बातें करूंगा उसी ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बोला कि मुझे भी लगता है कि आई एम द बेस्ट, सबको लगता है आई एम द बेस्ट, लेकिन इस संसार के अंदर कोई भी बेस्ट नहीं होता है, कोई भी एक्यूरेट नहीं होता, कोई भी सही नहीं होता। इस संसार के अंदर अगर कुछ सही है, तो वो सिर्फ परमपिता परमात्मा है, उसके अलावा कोई भी नहीं। दोस्तों, हम सब इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि मेरे अंदर सब कुछ ठीक है, दूसरे के अंदर बहुत सारी कमी। तो आज अगर आपको सक्सेस होना, आज अगर आपको कामयाब होना, देखिए जो आंकड़ा हमारा होता है, 600 लोगों के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज। हम सब लोगों ने फोर्सात ज्वाइन किया, फोर्टोन ज्वाइन किया। सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों नहीं हो पा रहे? दिमाग लगाना है कि हाँ भाई, मेरी तरक्की कहां पर रुकी है, मेरी प्रोग्रेस कहां पर रुकी है, मैं कहां, मुझे सक्सेस कब मिलेगी।
कब अनिल सोनी बनूंगा, मैं कल राजेंद्र बनूंगा, मैं कब बनूंगा, मैं कब सुभाष बनूंगा, मैं कब बनूंगा चीज। पीएचडी के अंदर मैं 2022 में रामनगर के अंदर मैं वहां पे जाकर के देखा, यादवेंद्र सर राजेंद्र सर को सुना करता था, मतलब पता नहीं भैया वो कैसे लगते होंगे, इमेजिन बनाया करता था इतने बड़े आदमी होंगे, ये होगा वैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, सॉरी टू से कि जब मैं वहां पे जाकर के देखा, तो सबसे पहले जब दोनों सर को देखा बैठ करके शाम को, जब हम बैठे हुए थे ग्राउंड के अंदर, वहां पे डिस्कशन चल रहा था राजेंद्र सर का, यादव सर का, तो मैंने एक ही चीज देखी, सुभाष सिंह यही दो हाथ पैर राजेंद्र सर को है, यही दो हाथ पैर राजेंद्र जी को है, ऐसी ही शकल उनकी है, ऐसी ही शकल मेरी, तो क्या कारण है कि भैया ये आज इतने सक्सेस हैं। तो तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर लग जाओ बस। कामयाब होना है तो कामयाब लोग जो कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर लग जाओ। मैंने पहले कमियां मत पकड़ो, उनके अंदर खूबी क्या है उसको पकड़ो, और उन खूबी को पकड़ा और दोस्तों लग गया। पीएचडी के अंदर अगर मैं बात करूं, यादवेंद्र सर राजेंद्र सर के नीचे 10वें 12वें लेवल तक मेरी आईडी थी, और मैंने इंडिपेंडेंटली काम किया। में 6 एलडीपीज मैंने खुद की हैं हर जगह। उत्तराखंड में ले लीजिए, अपना नागालैंड में लीजिए, आसाम में लीजिए, मिजोरम में लीजिए, मेघालय में लीजिए, हर जगह मैंने, दिल्ली के अंदर ले, खुद की सेल्फ एलडीपीज मैंने की है, गवाह है यहाँ पे आदित्य सर राजेंद्र सर। सिर्फ एक ही चीज देखी थी कि भैया इनके अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या कमी है, तो पहले अपने आप को एनालाइज कर, अपने बिजनेस को डेवलप किया। एक समय वो आया था कि 4 साल सब क्वाइट कर चुके थे, लेकिन मैं फिर भी अकेला 4 महीने तक अकेला सुबह की प्रेजेंटेशन, शाम की ट्रेनिंग, 4 साल बीएसडी की करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। तो आपने भी अपने आप को एनालाइज करना है दोस्तों। आज की ट्रेनिंग का महत्व तो तभी है अगर आज आपने अपने आप को एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया कि मेरा ब्रेक कहां पर लगा है, मेरी सक्सेस क्यों नहीं हो रही, मेरे एफआरटी क्यों नहीं बढ़ रही, मेरी टीम क्यों नहीं बढ़ रही। तो मैं बोलता हूं वो दिन दूर नहीं कि जब आप सबको पछाड़ सकते हैं, सभी को पीछे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता तो चले क्या करना है, हमें कहां पर हमारी क्या कमियां हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जीवन के चरणों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम पैदा होते हैं, फिर हमारा बाल्यावस्था आती है, बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, लास्ट में 4 जीवन। किसी भी काम को करने के लिए उसकी स्टेज लिमिटेड होती है, फिक्स होती है कि फर्स्ट स्टेज पे आपका ये होगा, सेकंड स्टेज पे आपका ये होगा, थर्ड स्टेज पे आपका ये होगा, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। और इस 4 साल्स के अंदर अगर कामयाब होना है, फोर्टोन के अंदर कामयाब होना है, तो दोस्तों 8 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस के ऊपर आज अपने आप को अपने एनालाइज करना है कि मैं कहां पर हूं। जहां पर आपको लगता है कि मैं यहां पर हूं, तो समझ लीजिए वही आपकी जिंदगी में कामयाबी से बढ़ने के लिए रोकने वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसको हटा के फेंक दीजिएगा आज। वो ब्रेक, वो गाड़ी के सामने आपके एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक टायर के आगे ईंटा पत्थर कुछ ही बोल लीजिए रखा हुआ है। जिस स्टेज में आपको लगे कि हाँ यार इस ये स्टेज तो मैं हूं यार, यहां पर मैं खड़ा हूं। मैं टीम को नहीं बोलता, मैं अपलाइन को नहीं बोलता, लेकिन यहां पर ये सच्चाई कि यहां पर मैं खड़ा हूं, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर दोस्तों आपने निकाल दिया तो कामयाबी आपकी तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग है, जो नए लोग हैं या हम भी आज आज अगर बात करें, 25 अप्रैल को हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, फोरटोन बेस प्रोग्राम हुआ था। उसको छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूं उसको छोड़ दीजिए, सबने अचीवमेंट कर लिया वहां पर, लेकिन 1 मार्च को जो ट्रिनिटी हमारा स्टार्ट हुआ था, उसमें मुकेश सर भी फ्रेशर थे, मैं भी फ्रेशर था, यादवेंद्र जी फ्रेशर थे, राजेंद्र जी फ्रेशर थे, मोहन टांडे जी, अनिल जी, जितने भी लीडर हैं सब लोग फ्रेशर थे। फ्रेशर मींस सभी की स्टार्टिंग हुई थी, सभी ने, क्योंकि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो नए तरीके से अपनी आईडी सबकी प्लेसमेंट वहां पर हुई। शुरुआती स्टेज वहीं से लिख लीजिए। जब हम शुरुआत करते हैं, अभी तक हमने 10 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर टीम को मोटिवेट करके, टीम को बता करके फायदे हमको 12 लेवल पे लेकर के आए। बहुत सारे लोग आज भी दोस्तों बेस के अंदर 12 लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, ये 100% सच्चाई है। थर्ड, आप अपनी टीम को उठा के देखिए, कम से कम भी 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक बेस के अंदर 12 लेवल टच नहीं किए हैं। जबकि हमारे सिस्टम ने इतना कुछ हमें दिया, भर भर के इनकम दी, भर भर के पॉइंट्स दिए, भर भर के एफआरटी दी, फिर भी नहीं पहुंचे। सेम कंडीशन हमारी सबकी ट्रिनिटी के अंदर है।
सिस्टम ने पहले दिन बोला भाई आप 8 अनकंडीशनल खत्म किया, सबसे पहले जो 6 लेवल पे करके बैठे हुए थे कि हमें डबल आता रहेगा, उनको सबसे पहले लग किया कि उनको निकालिए। जो पुराने कर चुके हैं। अब हमारे सिस्टम के अंदर अनकंडीशनल पैसिव इनकम नहीं है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि आप सर 6 लेवल लगाओ, 8 लेवल लगाओ, आप अगर काम नहीं भी करेंगे तो डबल करके देने की जो है हमारी गारंटी है। क्योंकि वो लूप होल था, वो कमजोरी थी। हम सबको मालूम है, जब हम अपग्रेड करते हैं, हम नई आईडी लगाते हैं, उसका 25% पैसिव इनकम में जाता है और वो अगले 5 दिन 10 दिन के अंदर बढ़ जाता है। सिस्टम के अंदर मुकेश सर का कहना है, कहीं पर दोस्तों कोई मशीन नहीं है कि जहां पर वो डॉलर छापे या नोट छापे, वो हम ही लोगों से जाता है। और जो लोग पहले 6 लेवल करके बैठ के बोला मुझे तो डबल आना है, तो जब देंगे ही नहीं तो आएगा कहां से, देखिएगा कितनों को देगा। इसलिए सिस्टम ने सबसे पहले क्या किया कि भैया अनकंडीशनल पैसिव इनकम को फिनिश करो। कंडीशनल भी स्टार्ट कहां से की, 8th लेवल आपके 20 में और 8th लेवल आपके ट्रिनिटी के अंदर होंगे, तो आपकी कंडीशनल इनकम, पैसिव इनकम आपको मिलेगी। दैट मीन्स सबसे पहले हमें ये ध्यान में लगाना है कि आज तक हमारे जो प्रोजेक्ट को हम बोलते थे कि सर आप पैसे लगाओ और बैठ करके खाओ, वो नहीं। अभी जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो दोस्तों फर्स्ट में बोलना भाई वर्किंग प्रोजेक्ट है, काम करना पड़ेगा, और काम अगर आप करते हो तो आप उतनी इनकम पा सकते हो जितनी आपकी 7 जनरेशन ने नहीं यहाँ से अचीव की है। आप जितना पूरी जिंदगी में पैसा नहीं कमाओगे उतना आप यहां से कमा लोगे 2 से 3 महीने, लेकिन शर्त एक है, शर्त क्या है कि आपको काम करना पड़ेगा, ठोक बजा के लाओ। यादविंदर सर बोलते हैं 100 गधे पालने से ज्यादा 10 घोड़े पाल लो, और ये सच्चाई है। ठोक बजा करके अगर हम जिस दिन हम किसी लीडर को अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं, उस दिन 100% वो हमारे साथ कामयाब होकर आगे बढ़ता है। लेकिन होता क्या प्रॉब्लम, शुरुआत की स्टेज, अभी आप समझा रहे हैं टीम को भाई टर्निटी में अपग्रेड कर ले, भाई लेवल बढ़ा ले, भाई 8 तक पहुंच जा, कर रहे हैं ना सभी मेहनत, प्रिपेयरिंग सबने की थी, लेकिन शुरुआती स्टेज में हम स्ट्रगल बहुत करते हैं, लेकिन हिसाब रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आते। लोग नहीं सुने, सर हमने तो 12 लेवल तो देखो बेस में लगाए थे, फिर आप अभी पैसे लगाने के लिए बोल रहे हैं। सर वहां पे तो अभी तक मुझे कोई इनकम नहीं आई, ना अपलाइन से आई ना क्रॉस लाइन से आई, मेरे 12 के 12 लेवल का तो वहां भी पैसा फंसा हुआ है। सर यहाँ पर कैसे लगा दूं, क्या कर दूं, स्टार्टिंग है। और ये हर प्रोजेक्ट में होता है, हर बिजनेस में होता है कि शुरुआत की जो दोस्तों स्टेज होती है उसके अंदर स्ट्रगल बहुत होते हैं, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल पाते। और स्ट्रगल करने के बाद भी जब हमारे रिजल्ट नहीं हुए तब हमें लगता है अरे यार अभी अरे सर ये तो बस ट्रिनिटी जो है ना खेल था एक ही दिन का, जिस दिन 28 तारीख को हुआ था, इसमें कमा गए मुकेश सैनी, कमा गए आप, कमा गए बड़े बड़े लीडर, कमा करके चले गए सर, उनका पोर्टफोलियो बन गया। अभी कहाँ सर, अभी तो सर आप देख लो ना सर, एफआरटी का रेट सर कहाँ जा रहा है, एफआरटी सर 70 पे आ गया, एफआरटी सर 80 पे आ गया। अरे दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, सिस्टम ने अगर ऐसा हुआ है तो ये समझ लीजिए हमें हमेशा अवसर ढूंढने चाहिए। मैंने बोला ना कमियां नहीं खूबियां, क्या खूबी है कि अभी तक हमारा जो एफआरटी था 120 130 150 पे चल रहा, 200 पे चल रहा था, कितनी महंगी आईडी लग रही थी, कितने महंगे हमारे दोस्तों उसके 12 लेवल अगर एक इंडिविजुअल करना चाहता कितना ज्यादा उसका कॉस्ट लग रहा था, लेकिन अभी अभी उसका 50% लग रहा है। 32 एफआरटी 33 एफआरटी चाहिए दोस्तों, 70 के हिसाब से ले लीजिए, मुश्किल से 2 से 2.5 लाख रुपया। 2400 2500 डॉलर की अगर मैं बात करूं उसमें पूरी पूरी आईडी हमारी अपग्रेड हो रही है 1 से लेकर 12 लेवल तक। लेकिन हम पॉजिटिव चीजों को नहीं देख रहे, हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ निगेटिव 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 भरता हुआ जा रहा है। और जब इनको देखते हैं तो दोस्तों निगेटिविटी के बहुत सारे जो है ना हमारे दिमाग में विचार आने लगते हैं। तो नहीं लाना है हमें विचारों को, नहीं परेशान होना है। इनसे दूर जाने का तरीका क्या है, इनसे दूर जाने का तरीका दोस्तों एक ही है कि आपने डेली अपने अपलाइन से बातें करनी है। आपने मॉर्निंग का ट्रेनिंग और इवनिंग की प्रेजेंटेशन या कोई भी मीटिंग दोपहर की 2 बजे की होती है अर्जुन सर करते हैं, उनको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहीं से आपको सीखने को मिलेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो होगा क्या, इतना शानदार बिजनेस है कि जहां पर मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, 26 साल 8 महीना 16 दिन कर करके, 26 साल 8 महीने 9 महीने ले लीजिए पूरा, मैं यूनिट को छोड़ के गया था।
और जब मैंने वहां पे किया था तो 26 साल 9 महीने लगा लिए एज ए जूनियर कमीशन अफसर। मैं आज इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ था। और दोस्तों जब आकर के यहाँ पे इस बिजनेस में आया था ना, तो समझ में मेरी भी नहीं आया था, स्ट्रगल बहुत लगे थे मुझे भी। लेकिन अक्सर जो लोग करते हैं, क्या करते हैं कि जब आप स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, आप स्ट्रगल पीरियड में होते हैं, वो बड़ी आसानी से इसको क्विट कर देते हैं, इस बिजनेस को, और पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, पुराने काम में। अगर मैं अभी बाहर की नौकरी ढूंढूं तो दोस्तों मुझे 20-30 हजार रुपए से ज्यादा की नौकरी नहीं देने वाला कोई सिविल के अंदर। 50 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलती है, ये सच्चाई है, मैं ग्राउंड लेवल की बातें करता हूँ। आप अगर एक्स सर्विसमैन हुए, जितने भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, किसी को 50 हजार रुपए की नौकरी नहीं देता कोई भी, क्योंकि बोलते हैं तो बूढ़ा होकर आ चुका है भाई, इसके अंदर तो वो नहीं दी बातचीत। और हम क्या करते हैं, थक हार करके उसी लाइफ में चल जाते हैं। अगर मैं स्ट्रगल नहीं करता, मैं मेहनत नहीं करता, तो आज और साथ से अगर बात करूं 50 लाख से ज्यादा की, और फोटोन से बात करूं करीब करीब यहाँ पर भी करीब 70 लाख के आसपास की जो इनकम नहीं कर पाता। 1 से 1.5 CR से ज्यादा की इनकम दोस्तों यहां से कर चुका हूं लाइव, बिल्कुल आईडी खोल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वाइट नहीं किया। स्ट्रगल थी, आपके सामने भी है, नहीं छोड़ा, बैक फुट पे नहीं गया, उसी पुरानी जिंदगी में नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और मैं ही कर सकता हूं कैसे से। और हम जाते क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सी स्टेज में चल रहे भाई अभी, और कितनी स्टेज पार करनी है सफलता होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। अगर आप अपने घर की ऊपर छत पे भी जाते तो दोस्तों वहां पर भी एक सीढ़ी पे नहीं जाते हैं, वहां पर भी 10 से 12-15 सीढ़ियां जरूर होती हैं। अगर आप एक सीढ़ी पर रखकर अरे मैं घर की छत पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा, तो नहीं, आपको वहां तक चढ़ना तो पड़ेगा कि भैया कितनी सीढ़ी और है, मुझे कितनी सीढ़ी और पार कर चुकी है, और कितनी जगह में आ चुका हूं, कहां तक मैं पहुंच चुका हूं। और यहां पर होता क्या है दोस्तों, हमारे बहुत सारे एसोसिएट क्वाइट करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है, क्या पता नहीं होता है कि अगर मैं और 4 कदम 10 कदम आगे बढ़ा लूं तो मुझे खजाना मिल सकता है। कैसे, आप ये देखिए, दोनों इंसानों को बोला गया कि भैया इस जमीन के अंदर 10 फुट गहरे में और 50 फीट लंबे में, 50 मीटर लंबे में एक सोने की खान है, हीरे की खान है। लग जाते हैं दोनों लोग, मेहनत करता है, अरे 50 मीटर है कोई बात नहीं, अभी 48 मीटर रह गया, 40 मीटर रह गया, 20 रह गया, 30 रह गया, और लास्ट में खोदते खोदते उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। पर उस इंसान को नहीं पता होता है कि भैया अगर तू लास्ट वाला फावड़ा करता है, यानी कि एक कदम तो करता है, तो भैया तुझे पूरे हीरो की खान मिल जाएगी। नहीं पता होता उसको कि मैं किस स्टेज पे हूं, और वो वहां से क्वाइट कर देता, वापस आता। देखिए नीचे वाली तस्वीर को, अगर ये एक थोड़ा सा जोर और लगाता तो इसको पूरे की पूरी हीरे की खान मिल जाती, लेकिन यहां से वापस आ गया, फिर उसी जिंदगी में आ गया। क्या फायदा लगा, क्या फायदा लगा बताइए। आपने फोर्स फोर्टोन को ज्वाइन किया, यहां तक पहुंचे, आज महीना हो चुका है, 15 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, 50 दिन हो चुके हैं, 11 महीना हो चुका है, और आज अगर आप ये बोलते हैं सर मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे बस की बात नहीं है, बहुत सारे लीडर ऐसे ही। अरे दोस्तों आपको नहीं पता एक कदम पे आपको क्या मिलने वाला है, नहीं मालूम है किसी को। एयर ड्रॉप 1 मिला, मुकेश सैनी सर बोलते बोलते मर गया भैया लेवल अपग्रेड कर लो, राजेंद्र जी बोलते बोलते मर गया भैया पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं समझ में आई किसी की। जिनको आई उनका पोर्टफोलियो देख लीजिए। सेकंड एयर ड्रॉप मिला, उसमें देख लीजिए। थर्ड एयर ड्रॉप लग रहा है दोस्तों, चल रहा है, अपलाइन समझा रहा है, भाई कर ले, भाई कर ले सर, बस अपने से नहीं होता सर। हमें नहीं पता है कि कितना क्या कुछ हमें मिलने वाला है दोस्तों। हमारा काम है सिर्फ एक कदम है, क्योंकि हमें नहीं पता जैसे हमारा थर्ड एयर ड्रॉप मिलेगा। मैं बोलता हूं जो लीडर आज मेहनत कर रहे हैं, जो लीडर आज अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास आप 40 लाख 50 लाख 70 लाख 1-1 करोड़ का पोर्टफोलियो पॉइंट्स का है, सिर्फ पॉइंट्स का, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं अभी, इनकम की नहीं दोस्तों। हकीकत में वो उनके सपने पूरे होने वाले एयर ड्रॉप 3 के अंदर। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, हमें वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। सब लोग सोचते हैं सर मैंने पैसा लगा दिया बस मेरा काम हो गया। सर आपने बोला था पैसा लगा दो, आपने बोला था 3 डायरेक्ट लेके आ जाओ, ये सारे कार्रवाई तो मैंने कर दी है, अब मुझे इनकम क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों इट्स नॉट ए आरओआई प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, ये प्योर बिजनेस है, लगा के कमाने वाला नहीं है, आप पे मेहनत करके कमाने वाला है।
क्योंकि फोर्साज की अगर मैं बात करूं, प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है, हमें उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। सब कुछ होगा लेकिन एक प्रोसेस के हिसाब से होगा, तुक्के में कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग, मैं इस अपलाइन के नीचे जाता हूँ और आईडी लगा देता हूँ, 12 के 12 लेवल अपग्रेड कर देता हूँ, बस मैं बैठा हूं, मेरे को तो इनकम आती रहेगी। नहीं होगा। आ जाएगी, चलिए आप टॉप में बैठ गए हैं अपने अपलाइन के, एक ही बार तो मिलेगी। आगे लगाए हुए का कितना कमा लोगे? 2 गुना। ट्रिनिटी के अंदर 12 गुना। क्या सिर्फ उतने ही कमाने के लिए आए हैं? उससे तो सपने पूरे होने वाले नहीं है ना दोस्तों। जो प्रोसेस है बिजनेस का, उसको फॉलो करना है, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, तभी हम कामयाब होंगे। बस इस प्रोसेस को अच्छे से समझना है और उसके ऊपर मेहनत करनी, उसके ऊपर काम करना है। आज तो छोटा सा टारगेट है ट्रिनिटी में, अगर आपको पैसा कमाना कि भैया आप अपने 12 लेवल कंप्लीट कीजिए और अपने डायरेक्ट वालों के 3 लोगों के, पहले 3 लोगों के आप 12 लेवल कंप्लीट कराइए। आपकी पहली लाइन फिलअप होगी, 4 लोग हो गए। आपको थाईलैंड भी बोली भाई, आपके पास इनकम भी आ गई। प्रोसेस है ना, बताया है ना। बट प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस करें, क्या करें। जिनको मालूम होता है कि मुझे यही काम करना है, वो इस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं, उनको प्रोसेस का पता है, तेजी से सक्सेस होते रहते हैं लोग। और जिनको नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं कहा रहते हैं दोस्तों, बिजनेस दूसरे का दे रहा है, अरे यार उसकी इनकम इतनी आ गई, अरे उसकी आ गई, अरे उसकी इतनी आ गई, मेरी क्यों नहीं आ रही, और उनकी समझ में आ ही नहीं पाता है। अब मैं मेन चलता हूं, देखिए 700 एसोसिएट हमारे अभी हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों। अभी आप सब बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हाथ पैर सारी की सारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां आपकी खोल कर बैठ जाइए। विजय सर बोलते हैं भाई आप ही को बोल रहा हूँ, संतोष जी, सुनील जी, राम सिंह जी, है ना, जो सबका नाम ले लेते हैं ना एक ही झटके में। मोहन टांडिया जी, आप ही को देख रहा हूं मैं, आप बैठे बैठे रील चला रहे हैं। वो इतनी अच्छी बात उनकी है कि आप यकीन नहीं मानोगे, हम और आप सब शॉक्ड में हो जाते हैं, अरे यार सर को कैसे पता चला कि मैं रील देख रहा हूं। भाई जो मोबाइल के ऊपर हाथ घुमा रहे हो, सर जी मैं आप ही को बोल रहा हूं। ये जो वर्ड है ना उनका, ये वर्ड उनका सभी को अटेंशन में ला देता है। डेली सैल्यूट करता हूं मैं विजय सर को। इस तरीके से बोलते हैं कि मैक्सिमम 80% आदमी डाउट में पड़ जाते हैं, अरे यार इनको सर को कैसे पता मैं कुछ और काम कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप अभी उस कंडीशन में हैं, तो बैठ जाइए। ये स्टेज है, ये ऑब्जेक्ट हैं जो आपकी लाइफ में है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं इसमें किस स्टेज के अंदर हूं। हमारा बिजनेस, अगर हम बात करें, क्या है हमारा बिजनेस? नेटवर्क मार्केटिंग। किसका बिजनेस है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल के द्वारा क्या हुआ बिजनेस है हमारा। लोगों का बिजनेस है दोस्तों। हमारे इस बिजनेस के अंदर कच्चा माल ही लोग हैं। जिस तरीके से किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपेंड करता है उसके पास कच्चा कितना माल है, उसी तरीके से आपका भी यहां पर ये बिजनेस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कितनी बड़ी आपकी लिस्ट है। क्योंकि कच्चा माल आपका वही है। आपके पास लिस्ट ही नहीं है, आपने लिस्ट बनाई ही नहीं है। मैं यहाँ कोई लिस्ट बनानी नहीं सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने लिस्ट बना ही नहीं है तो भैया आप किससे बातें करेंगे? मुकेश सैनी सर बोलते हैं कि भैया कामयाब होना तो डेली 10 लोगों से 20 लोगों से बात करो, लेकिन आपके पास लिस्ट बनी ही नहीं है। आप बोल देते हैं सर पेपर मेरे मोबाइल के अंदर है 600 नंबर। मोबाइल के अंदर दोस्तों नंबर होने से, नाम होने से नहीं होता है। जब तक आप उसको फील्ड के अंदर नहीं लिखते हो, जब तक आप उसको हार्ड राइटिंग में नहीं करते हो, तब तक वो आपकी अपनी नहीं होती। याद रखो, जब हम पैदा होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट लिखित में होता है। किसी क्लास में जाते हैं, वहां पर दोस्तों एग्जाम पास करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके हाथ में होता है, लिखित में होता है। तभी आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, 10th 11th 12th क्लास में जाते हैं। शादी होती है, लिखित में होती है, कार्ड बनता है, छपता है। कोई गाड़ी मकान प्लॉट लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री होती है आपके नाम से, आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसका, तभी वो आपकी अपनी होती है। अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। तो हमारे इस बिजनेस के अंदर कच्चा माल क्या? लिस्ट है भाई। अपने आप को देखो, क्या आप डेली लिस्ट बना रहे हैं? क्या आपकी लिस्ट में डेली नए लोगों का नाम शामिल हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपका बिजनेस
बढ़ रहा है, और अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो दोस्तों अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा लीजिए, खाइए और सोचिए कि हाँ यार, बिजनेस तो मैंने ज्वाइन कर लिया, काम भी मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं लिस्ट नहीं बना रहा हूं। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट यह है कि क्या आपकी डेली लिस्ट के अंदर 2 4 5 10 लोगों का नाम ऐड होता है। अपलाइन चिल्लाता रहेगा, भाई लिस्ट बना ले, भाई लिस्ट बना ले। बहुत सारे लोग, सर मैं 50 लोगों को जानता हूं सर, मैंने सबको बोल दिया, एक भी ज्वाइन नहीं किया। इस संसार के अंदर चारों तरफ देख लीजिए, जहां भी नजरें उठा के देखते हैं मुंडी मुंडी नजर आती है। मुंडी मुंडी मतलब सबके सर गर्दन नजर आते हैं। और दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं किसको पूछ ले जो पैसे कमाना ना चाहता हो। काम सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने परिवार की और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और तब भी वो चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे जो है मुझे और एक्स्ट्रा इनकम करे। पर प्रॉब्लम ये है कि हम उस तरीके से बता ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते। हमें लगता ही नहीं कि अरे ये बंदा छोड़ो यार, ये तो क्या ज्वाइन करेगा, अरे यार इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, अरे मेरा मामू ऐसा, मेरा चाचू ऐसा, मेरा ये दादू ऐसा है, ये सब थोड़े करने वाले, ये सब तो मुझे 4 लेक्चर देंगे। अपलाइन बोलता भाई लिस्ट बना ले, पेपर में लिस्ट बनी है सर, मेरे मोबाइल के अंदर सभी कुछ है। नहीं सुनते अपलाइन की बात, बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं मानेंगे अपलाइन की बात, तो आपका बिजनेस भी नहीं ग्रो करेगा, नहीं बढ़ेगा। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। यहां मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखाने वाला नहीं हूं, आप सबको आती है। लेकिन अगर आपकी लिस्ट नहीं बनी है और आपकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, आपकी टीम नहीं बनी है, तो दोस्तों आपकी स्टेज भी वहीं पर रुके हो आप। आज आपके पास इनकम भी नहीं आ पा रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है। तो देखो, पहला ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, इस फोटोन के अंदर आपकी आईडी पे अगर इनकम नहीं आ रही है, अगर फोटोन की आईडी आपकी नहीं बढ़ रही है, अगर आपकी टॉप 200 के अंदर लिस्ट के अंदर आप आगे नहीं पहुंच पा रहे, तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये है कि आपके पास आज कच्चा माल नहीं है, आपके पास लिस्ट नहीं है बनी। और जिस दिन लिस्ट बनेगी आप कामयाब हो जाएंगे। बट समस्या क्या है? आज मैं इस लिस्ट के बारे में बोल रहा हूं, आज मैं इस कच्चे माल, अभी भी लोगों ने कान बंद कर छोड़ यार, ये तो सब आते हैं चिल्लाते रहते हैं, वो अनिल सोनिया पैंट से निकलता रहता है, राजेंद्र सर वो भी बोलता रहता है, मोहन टांडिया जी अभी आके चला गए, मुझे नहीं सुनना, मुझे पता है इसके कहने से थोड़े मैं करूंगा, ये सुबह से कहने से थोड़े मैं बिजनेस करूंगा। इसको क्या पता है मेरी कंडीशन कैसी, इसको क्या पता है कि मैं कैसे लोगों को जानता हूं, इसको क्या पता है कि मैं कहां पर रहता हूं। मुझे मालूम है। कानों पे हाथ रख लेते हैं, अपलाइन की बातों को नहीं मानते हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी आईडी के ऊपर इनकम भी नहीं आ रही। देख लो, एनालाइज कर लो। मैंने बोला खुद को एनालाइज करना है आज, किसी दूसरे को नहीं बोलना है। और अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी इनकम आ रही है। मैंने बोला ना चिल्ला रहे हैं अपलाइन, मैं भी चिल्ला रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं, मैं भी समझा रहा हूं, डेली सुबह शाम तक समझाता हूं। अनिल सोनी सर आते हैं डेली वीडियो ना कि हमें 100 करना, हमने इसको 2 मीटिंग को फुल करना है, फुल करना है, फुल करना है। कितने लोगों के ऊपर असर होता है भाई? अगर हम सभी के ऊपर असर हो, और हम मात्र और मात्र मैं बोलता हूं 720 आदमी हम यहां पर हो चुके हैं अभी, एक एक आदमी भी एक्स्ट्रा लाएंगे तो 1400 हो जाएगा, डबल कर देंगे अगर तो। बट क्या हम उस चीज को सुन पाते हैं? अपलाइन चिल्लाता रहता है, हमें सुनते हैं दोस्तों, इसलिए हम कामयाब नहीं होते, इसलिए हमारे वैलेट के ऊपर एफआरटी नजर नहीं आते, इसलिए हम टॉप 200 की लिस्ट में नजर नहीं आ रहे, इसलिए हमारे घर के अंदर इनकम नहीं आ रही है, क्योंकि हम अपलाइन चिल्लाते रहते हैं, हम उसकी बातों को इग्नोर मारते हैं। मत मारिए इग्नोर, सर रहन दो, बस मुझे सब पता है। अगर इस स्टेज में खड़े हैं तो इसको तोड़ दीजिए दोस्तों, आज ही खत्म कर दीजिए इसको। अगर चाहते हो इनकम, तो जो आपको अपलाइन बोल रहा है उसकी बातों को मानिए। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा है। सर कोई बताए क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? सर सर थोड़ा आपकी नेटवर्क वॉइस का इशू हो क्लियर गया है। आपका। अब क्लियर है क्लियर सर, है क्लियर है सर। हमारे। ओके क्लियर ओके, है। जस्ट ए मिनट, कभी हो जाता। अभी ठीक है सर? अब क्लियर है, एकदम हेलो? क्लियर है सर, क्लियर है ओके सुभाष सर, सर, ओके, क्लियर है थैंक यू अभी। सर। कुछ भी होता है तो प्लीज हाँ थोड़ा हल्का बीच ओके में सर, डिस्टर्ब नेटवर्क का होता इशू है। हो जाता है, कभी भी होता है तो मुझे जी जी जी, अभी क्लियर है, ठीक आप ठीक सर, कंटिन्यू रोक करो। दीजिएगा। तो दोस्तों
तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसको काम को करना है, इस ब्रेक को निकालना है। जब हम लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन अपलाइन बोलता है भैया बातें करो, टीम से बात करो, हम कहीं ना कहीं अरे यार इससे क्या बात करना, ये तो काम सुनेगा ही नहीं, ये तो काम समझेगा ही नहीं। मतलब हम क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन, हम अपने अपलाइन की बात को एग्री करते और एग्री करते उसको फाड़ देते हैं, डिसएग्री कर देते हैं। एग्री हुए कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन अगले ही पल हम डिसएग्री हो गए। तो ये काम भी हमें नहीं करना है। देखिए कि आप किस सेकंड स्टेज में तो नहीं रुके हैं। बहुत सारे लोग, आपकी लिस्ट बन चुकी है, आपके साथ एसोसिएट आ भी चुके हैं, जैसा कि मैंने भी बोला कि हमारी लाखों की टीम हो चुकी है, लेकिन ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो हमारे साथ कामयाब क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ एग्री होंगे बट आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। लेकिन वहां पर आपको दुखी नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ अपना काम करते हुए रहना है। क्योंकि जब आप जाएंगे, टीम बंदा बोलेगा सर बहुत अच्छा बिजनेस है मुझे करना है, लेकिन लास्ट में क्या दिखा देगा, आपको पॉकेट दिखा देगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आप लगा दो, मेरे पास इनकम आएगी मैं आपको दे दूंगा। हमें यहाँ पे रुकना नहीं है अपलाइन के पास। तो सर मैंने उससे बात की थी, इतने दिन हो गए करते करते, लेकिन सर लास्ट में उसने बोल दिया पैसा नहीं है। सर क्या मैं, वो मुझे बोल रहा है कि मैं पैसे लगा दूं और जो आएगा वो कर दें। ये स्टेज भी दोस्तों हम सबके सामने आती है। अब आपका एसोसिएट ज्वाइन भी हो चुका है, और ज्वाइन होने के बाद हम पहले दिन ये बोलते हैं भाई ज्वाइन तो कर चुका है, लेकिन याद रख यहां पे सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पहले दिन बता दो उसको, ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, और ट्रेनिंग में अगर आ भी जाते हैं तो सिर्फ अपलाइन को दिखाने के लिए आते हैं। यहां पर जो चीज सिखाई जाती है उस चीज को इंप्लीमेशन नहीं करते हैं। आपके अगर आज आप जब से बिजनेस ज्वाइन किए, चाहे 10 दिन हुए, चाहे 15 दिन हुए, चाहे 50 दिन हुए, चाहे 10 महीने हुए, चाहे 11 महीने हुए, अगर आप ज्वाइनिंग हो चुके हैं और आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक है कि आप ट्रेनिंग सेशन के अंदर नहीं आते हैं। जो लोग आज सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं, उनकी इनकम आप देख लीजिए और आपकी इनकम देख लीजिए। अगर आपकी इनकम नहीं है तो कहीं ना कहीं आप हर ट्रेनिंग को मिस करते हैं, क्योंकि हर प्रेजेंटर, हर ट्रेनर हमारा कुछ ना कुछ अलग सिखा के जाता है। एनालाइज करो खुद को, मैंने ज्वाइन तो कर लिया, मेरी इनकम क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं ट्रेनिंग में आता ही नहीं हूं, मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेता ही नहीं हूं। और अगर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेता नहीं हूं तो दोस्तों 100% ये बात सही है कि मेरी आईडी के ऊपर अर्निंग भी दिखती ही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नहीं करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसेंगे, घिसने का मतलब ये नहीं कि पत्थर के ऊपर बैठकर घिसते रहो, जी नहीं। आपको बताई जा रही है, आप इनके ऊपर काम करोगे उतनी ही तेजी से आप जो आगे बढ़ते चलोगे। अगर आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं, अगर आप प्रॉपर लिस्ट बना रहे हैं, एग्री हो रहे अपलाइन की बातों से, ज्वाइनिंग भी हो रही है, और उसके बाद आप ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपकी स्टेज चेंज होती चल जाएगी। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती। बट इससे भी महान लोग हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर, हमारे इस टीम के अंदर, सबके सबके साथ है। ज्वाइनिंग भी हो गए, ट्रेनिंग में भी आ गए, ट्रेनिंग में आते तो हैं लेकिन यहां पर जो बातें बताई जाती है उनको ओबे नहीं करते हैं। पहले एग्री होकर डिसएग्री, यहां पर जो बताया जा रहा है आपको, जो रूल्स बताए जा रहे हैं कि आप इन चीजों पर चलकर आप कामयाब हो सकते हैं, सुनेंगे और उन रूल्स को फाड़ देंगे। अरे छोड़ यार, ये तो फौजी आदमी ऐसे चिल्लाता रहता है, इसका क्या?
बोला इनका दिमाग तो घुटने में होता है। अनिल सोनी सर के बारे में, अरे हरियाणा वाले तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं यार, इनका क्या है। ट्रेनिंग्स क्यों लेते हैं बट उसको ओबे नहीं करते। अगर आप भी ओबे नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी गाड़ी यहीं पर रुकी पड़ी है। निकाल दो इस ब्रेक को बाहर, इस ऑब्जेक्ट को अपनी लाइफ से हटा दो। खुद को एनालाइज करो कि क्या मैं इस स्टेज में हूं जो मुझे ट्रेनिंग का बताया जाता है, क्या मैं उसको मान रहा हूं। अगर मान रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, मेरी कामयाबी आगे चल रही। नहीं मान रहा हूं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं खुद को ही अपने आप को पीछे कर, मेरे पास इनकम नहीं आ पा रही। बहुत सारे लोग आज की ट्रेनिंग लेंगे, आज एक्शन में आएंगे, लेकिन कल फिर भूल जाएंगे। अरे छोड़ यार, इनको क्या पता मेरे घर में कितनी समस्या है, मेरे घर में मिस्त्री आ रहे, मेरे घर में ये आ रहा, मेरा ये हो रहा, मेरा वो हो रहा, मेरा ये हो रहा, मेरा ये चल रहा है। इनके कहने से थोड़े काम करूंगा मैं तो काम अपने हिसाब से करूंगा। ओबे तो करते हैं पर उसको कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते तो देखिए होता क्या। आप भी बहुत सारे लोग हैं, संडे मैंने बोला ना, सो रहे होंगे या पढ़े होंगे या मोबाइल कहीं। हमारे लीडर्स की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? आ जाते हैं अपलाइन को दिखाने के लिए कि सर मैं ट्रेनिंग के अंदर हूं। डिवाइस होती है उनकी दोस्तों, खुद ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते हैं। मोबाइल कहीं पड़ा होगा और वो खुद कहीं पर काम कर रहा होगा। मोबाइल कहीं होगा, वो खुद कहीं होगा। क्या मोबाइल आपका डिवाइस लेकर, आपकी डिवाइस ट्रेनिंग लेकर के आपको इनकम ला सकता है क्या? आप ज्वाइनिंग भी हो गए, ट्रेनिंग में भी आ रहे, ओबे नहीं कर रहे, और करते हैं तो कभी कभी तो दोस्तों आपके पास इनकम भी आती है कभी कभी। और अगर आप हमेशा से उस चीज को ओबे करते हैं तो दोस्तों आपके पास इनकम भी जो है ना कंसिस्टेंसी से आती है, लगातार 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 आपके पास इनकम आती है। तो देखिए क्या आप यहाँ पर हैं, इस स्टेज में हैं? है तो आज इस पत्थर को फेंक दीजिए अपनी गाड़ी के टायर के नीचे से, इस ऑब्जेक्ट को फेंक दीजिए। मुझे वही काम करना है, मुझे डेली नए लोगों से बातें करनी है, मुझे टीम में बातें करनी है, टीम का और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। अब यहां पर एक सभी चीज बोलेंगे, सर मैं आपके कहे हुए सारे काम कर रहा हूं, सारे अपलाइन मुझे आके चिल्लाते हैं, बोलते हैं वो हर काम में कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। ये अगर इस स्टेज को दोस्तों आपने अपने आप को देख लिया, समझ लिया, तो मैं बोलता हूं फोरटोन के अंदर आपका वैलेट सीआर जाने से पहले रुकने वाला नहीं है। ईमानदारी से बता रहा हूं आपको कि आप अगर सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ पा रहे दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आपके सामने टारगेट है, हमारे सामने एक फोरटोन है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मैं फोरटोन भी कर रहा हूं, मैं आरओई बेस भी कर रहा हूं, मैं इसमें भी कर रहा हूं, मैं उसमें भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वहां भी कर रहा हूं। देखिए अपने आप को एनालाइज करिए, जो लोग आज 100% कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ और सिर्फ फोरटोन कर रहे हैं, उनके वैलेट बढ़ रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है। लेकिन अगर आप आरओई में भी काम कर रहे हैं, आप मैजिक एनएफटी भी कर रहे हो, आप नोवा एनएफटी भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, कहां आपका फोकस है? रिजल्ट इसलिए आपको नहीं मिल पा रहे। अगर आज आपका सिर्फ और सिर्फ 100% फोकस अपने फोरटोन के ऊपर है तो 100% आपके वैलेट के अंदर ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। और अगर नहीं है तो दोस्तों उसके पीछे सबसे पीछे कारण ये है, ये जितने भी साइड के ऑब्जेक्ट है ना जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको उखाड़ के फेंक दो अपनी लाइफ से। रखो सिर्फ ध्यान और 100% फोकस किसके ऊपर? ओनली फोरटोन के अंदर, क्योंकि वो सब कुछ दे सकता है। मेरी एज आज 48 ईयर्स की हो चुकी है, मैंने बोला 26.5 साल के आसपास मैंने डिफेंस में करा। दोस्तों जितना वहां से 26 साल के अंदर बचत करके लेके नहीं आई, कमाई बहुत आई, इनकम बहुत दिया गवर्नमेंट ने, सैलरी बहुत दी, आज भी पेंशन देती है करीब करीब 55,000, 58,000 सॉरी 60,000 के आसपास आज भी पेंशन आती है, 1 तारीख को डल जाती है। इतनी तो लोगों की इनकम नहीं आती है, महीने का कमाते नहीं है जितना मैं, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट बैठे बैठे दे रही, और मुझे भी देगी, मेरे बच्चों को भी देगी, मेरे घर वाले को भी देगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लगाऊं क्यों? 60,000 रुपये कम नहीं होते दोस्तों एक घर चलाने के लिए। बेटा मेरा मर्चेंट नेविगेशन ऑफिसर है, वो कमाता है करीब $1,500 से $2,000 अपने अलग से। बेटी की शादी कर चुका हूँ 3 साल पहले, उसका एक बच्चा भी हो चुका है 3 साल का, 4 साल पहले।
2 बूढ़े बुढ़िया, एक स्पेशल बच्चा मेरे पास बस। तो आई थिंक 60,000 रुपये तो सफिशियंट होता है उसके लिए, घर बन चुका है। लेकिन दोस्तों ख्वाहिशें हमारी कभी पूरी नहीं होती। फोर्साज बीएसडी के अंदर आके गाड़ी ली थी नहीं, गवाह है यहाँ पे सभी लीडर्स, अब फिर एक नई गाड़ी ली, घर रिपेयर किया था, अब अनिल सोनी सर आए थे, देख कर गए थे, नया घर बना दिया ऊपर। कहाँ लेके जाएंगे इस पैसे को? अब घूमने निकल जाना है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोकस एक ही जगह, ओनली फोटोन फोटोन फोटोन, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक सिर्फ फोटोन 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 ही रहता है। घरवाली परेशान हो चुकी, पागल हो चुका है तू, तुझे फोटोन के अलावा कुछ दिखता नहीं, टोन एफआरटी टोन एफआरटी टोन एफआरटी ही रहता है, ना सोता है ना लोगों को सोने देता है। हाँ, नहीं सोने देता हूं मैं अपनी टीम को, 10 बजे लेकर बैठता हूँ, 12 बजे तक जगाता हूँ। और पहले ऐसे एसोसिएट थे मेरी टीम में कि जिनको 10 बजे नींद आती है, आज उनको 1 बजे तक भी जगा लूं तब भी नहीं सोते हो। गप्पे नहीं मारते, टाइम पास नहीं करते, स्ट्रेटजी बनाते हैं हम अपनी ओर कि हमें कल कैसे करना है, किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को डेवलप करना है। तो आप देखिए आपकी स्टेज कहां पर है, आप किस जगह हैं। फोकस सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही जगह लगाइए, अपने फोटोन के ऊपर, और लग जाइए, रिजल्ट आपको 100% देंगे। और अगर आपने ये काम कर लिया तो दोस्तों आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, पूरी टीम आपकी जो है यहाँ पर इनकम करना शुरू कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन सब चीजों को मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। क्या है बिजनेस? मुझे नहीं आता था, मुझे क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं आता कि फौज के अंदर स्मार्टफोन रखना मना है, बैन है। हमारे पास कीपैड वाला फोन होता था। लेकिन यहाँ पे आया, सीखा, बनाया, अपने आप को इंप्रूव किया, तो दोस्तों यही बिजनेस है, यही है फोर्स फोटो। ये जो मैंने बातें बताई है ना, ये प्रोसेस है, इनको अपने वर्किंग में डालिए, दिमाग में डालिए, छाप लीजिए इनको कि भैया ये सब चीजें होंगी और मेरे साथ भी हो रही हैं, और मेरा ब्रेक यहाँ पे लग रहा है, तो मुझे इन सबको निकालना है, आउट करना, मुझे आगे बढ़ जाना। तो आप कभी भी जिंदगी में डिमोटिवेट नहीं होंगे। ये प्रोसेस है, ये आपको आगे लेके जाएगा, आपकी काबिलियत बढ़ाएगा, आपको खुद को मोटिवेट करेगा। क्योंकि आज आप पता कर चुके हैं कि भैया मेरे कौन से ब्रेक लग रहे हैं, कहां कहां मैं फंसने वाला हूं, क्या क्या मेरे साथ होने वाला है। करो इन फॉर्मूलों पे काम, इन सिद्धांत को, प्रोसेस को अपनाओ। 100% दोस्तों जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स आपके यहां पर फुलफिल होने वाले हैं। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपके सपनों से दूर कर दे, जो आपको यहां पर कामयाब होने से दूर कर दे। आज हम सुनते हैं ना अपना विजय सर को, कि जहां भी बैठते टीम के टीम शिफ्ट हो जाती है। आप भी बढ़ाइए ना अपना बिजनेस, चारों हर जगह पूरे स्टेट में जाइए ना। मेरा बिजनेस आज आसाम में बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस आज जेएंडके में बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस आज रेगिस्तान में बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस आज एमपी में बढ़ रहा है, आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है? नॉट इन इंडिया, मैं अपनी बात करूं, आज कुवैत में मेरी टीम है, आज दुबई के अंदर मेरी टीम है, आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरी टीम है, नाइजीरिया के अंदर मेरी टीम है, आपकी भी हो सकती है। लेकिन आपको इन सब सिद्धांतों के ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर काम कर जाएंगे तो 100% मैं बोलता हूं आप कामयाब हो जाएंगे, और वो सब कुछ चीज पालेंगे जो आपको चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है का मतलब आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। आप अगर वहीं के वहीं रुक जाएंगे तो भैया फिर आपको कामयाब होने से कौन रोके? कोई आपको कामयाब होने से रोकने वाला नहीं। कहा गया रे, आपको ये सब चीज आपको करनी पड़ेगी। कीजिए अपने आप को, कामयाब होइए, आगे बढ़िए। तो आज का मेरा ट्रेनिंग सेशन यहीं तक था। अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में जो हमारे होस्ट लीडर हैं, मोहन टांडिया सर या अनिल सोनी सर, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सुभाष सर। आपने जो सेशन करी आज, बहुत ही जबरदस्त यूनिक सेशन आपने कंडक्ट करी है, और इसके लिए मैं तो ये बोलना चाहूंगा सर, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि सर को थैंक्स फुल करें या हार्ट इमोजीज के माध्यम से। जिनको भी लगता है सारे लोग एक बार सर को इतना बेहतर
बेहतरीन सेशन कंडक्ट करने के लिए एक बार बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी चीज ये मैं बोलना चाहूंगा, आज जो ट्रेनिंग के अंदर में अपन लोग सीख के इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और बिल्कुल हम लोग सारे लोग करेंगे। मैं यहाँ पर अगर रेशियो की बात करूं, बिजनेस कल्चर की अगर रेशियो की बात करूं, प्रोडक्ट बेस हो चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा जो फोटोन जो है सिस्टम जो है, ये आज के डेट में रेशियो जो जनरेट हो रहा है यहाँ पर अपन देखते हैं तो लगभग लगभग 25 से 40% के बीच में रेशियो, सक्सेस रेशियो जनरेट हो रहा है। हमको ये समझना है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से अपन यहाँ से इनकम कमा सकते हैं, बहुत बेहतरीन इनकम बना सकते हैं। सर बाकी जैसे अगर प्रोडक्ट बेस की बात करें तो 10% का इनकम रेशियो आता है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में 20 से 25% का। लेकिन हम फोटोन के अगर अंदर में हैं तो अगर हम वर्क करते हैं तो सर 40 से 60% का आपको रेशियो यहाँ पर मिलेगा, अगर आप वर्क करते हैं तो आज बहुत सारे लोग हैं जो आज का ट्रेनिंग अटेंड किए और इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आज का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद लगा कि यार कुछ है, एक बारी हैंड रेस करें। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि आज का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इसके अंदर में कुछ है, यहाँ से कुछ निकाला जा सकता है, आज कुछ सीखे हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो लोग आज के ट्रेनिंग के बाद एक शपथ लेते हैं कि आज के बाद तो ओनली फोटोन और जी जान के साथ लगेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं हमारे बीच में कुछ कोर्स लीडर्स हैं, मैं उनको फीडबैक के लिए बुलाना चाहूंगा। सर क्या कुछ हमने सीखा और किस तरीके से बड़ी प्लानिंग की जा सकती है? तो हमारे बीच में मैं आगे को रन करने के लिए हमारे बीच में है केएल शर्मा सर, आप होस्ट हैं। कैसा लगा और किस तरीके से प्लानिंग बन सकती है और किस तरीके से बड़ा कुछ होने वाला है? केएल शर्मा सर, बहुत अगर बहुत मेरी धन्यवाद आवाज आप सर। तक आ सर जी। साथियों, मैं केएल शर्मा मध्य प्रदेश से। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सुभाष सर का और तमाम सारे लीडर्स का, जिन्होंने इस मीटिंग में अपने को कमर कस लिया है कि हमें आगे जाना है। सुभाष सर ने बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी, एक समझिए परेड ट्रेनिंग थी। और ये जीवन में परेड ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, मानसिक परेड बहुत जरूरी है। अगर जीवन में हमने सीख लिया, आज तक जो मैं भी मध्य प्रदेश प्रशासन में हूँ, ये बातें हमने समझा है। जीवन में हमारा मन स्वीकार ही नहीं करता, बहुत दिनों तक स्वीकार नहीं करता। हम अपने ही डायलेमा में फंसे रहते हैं, अपनी दुविधा में फंसे रहते हैं। क्या हम करोड़ रुपए कमा सकते हैं, वो भी मोबाइल के, वो भी इंफॉर्मेशन शेयर करके, वो भी जूम मीटिंग में आकर? करोड़ों रुपए कमाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं दूसरी दुनिया में, पर यहाँ बहुत आसान है। यहाँ बहुत आसान, 30-40 लोगों की टीम बनाना है, उन्हीं को एजुकेट करना है, उनको लगातार हमें अलाइनमेंट में रखना है, ऐसी ट्रेनिंग में लाना है। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर का, कि सर ने बहुत अच्छा हम सबको जानकारी दी है। ये मानसिक परेड, जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन हम उसका उपयोग रियली में नहीं कर पा रहे हैं। और रियली में ना कर पाने के कारण जो है हमारी सक्सेस थोड़ा विलंब है। और सक्सेस जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक मिलेगी भी नहीं। तो साथियों, ये बहुत बेस्ट हमें मौका है। हमें लगातार, हर आदमी 100% इस ट्रेनिंग में नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए। आप 100% नहीं आएगा, लेकिन हमें हर लगातार, हर हथौड़ी जो है पत्थर को नहीं फोड़ती, लेकिन कोशिश हमें करनी है। लगातार हम लोग लागते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, अपना विजन बनाते रहेंगे, अपन बढ़ते चले जाएंगे, बहुत बड़ा कर जाएंगे। जैसे करते करते आज हम लोगों को ये लगता है कि अगर कोई 5-6 महीने, जो यहाँ पर सक्सेसफुल लीडर हैं, जो थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं, जो इन नियमों को पालन किए हुए हैं, उनको 1 करोड़ रुपए कमाना मतलब बच्चों का खेल लग रहा है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कामयाब हो सकता है, भले ही कम पढ़ा लिखा है, भले कम ज्ञानी है। कभी कभी हमने देखा है बहुत ज्ञानी लोग कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि ऐसा हो पा रहा है। कम ज्ञानी भी बहुत बड़ा कर पा रहा है यहाँ पर आकर के। तो यहाँ बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, संगति बदलना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ऐसी ट्रेनिंग परेड में आना है। और यही करते करते हम लोग कामयाब हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा उपलब्धि तो अभी नहीं है, लेकिन ये करोड़ रुपए 10 माह में कमाना, ये इसको आप छोटा मान लो या बड़ा मान लो। 10 करोड़ का विजन रखना है 1 साल में, आप ये इससे छोटा मान लो या बड़ा मान लो। लोग दूसरी दुनिया में विश्वास ही नहीं करते कि क्या 1 साल में 10 करोड़ भी कमाया जा सकता है, इतना बड़ा भी टारगेट रखा जा सकता है। अपन 100 करोड़पति बनाने में, 1000 करोड़पति बनाने में एक विजन बनाइए, आपको जीने का भी आनंद आएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और यही मेरा मैसेज है, और इसी बात को मैं टीम को लगातार थाईलैंड ट्रिप के लिए लगातार क्वालिफाई करवा रहा हूँ। मैं तो खुद क्वालिफाई हूँ, थोड़ा मेरे साथ स्थिति ये है कि अब मुझे छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैं उसमें प्रयासरत हूँ। और कहना मैं ये चाह रहा हूँ, कामयाबी का चलिए साथियों केवल एक ही तरीका है कि हम लगातार इस मीटिंग में लोगों को लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू केएल शर्मा सर, आपने इतना मतलब बेहतरीन अनुभव साझा किया। और हमारे बीच में एक जबरदस्त लीडर हैं, जो लोग पूरी मतलब एक नई टीम है जो शिफ्ट हो रही है और अदर कॉन्सेप्ट के अंदर में थी। और सर लोग कल के डेट में बहुत ही अच्छा कमिटमेंट किए हैं। रात को लेट नाइट तक सर लोग के साथ बात चली। सर आज का ट्रेनिंग को लेकर के और क्या कुछ फीडबैक, क्योंकि समय बहुत कम है, तो 60 शब्दों में सूर्यवंशी सर अगर आप हो तो मैं आपको अनम्यूट का मौका देता हूँ। नई टीम है और क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं। और सूर्यवंशी सर एक कॉन्सेप्ट के अंदर में एक बहुत बड़े लीडर थे। सर सूर्यवंशी सर आप आए और क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे चुका हूँ सर। सूर्यवंशी सर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है। ओके, चलो कोई नहीं। हमारे बीच में है राजेंद्र सोरेन सर, मैं आपको अनम्यूट का मौका देता हूं सर। क्या कुछ है आज का ट्रेनिंग से अपने को सीखने को मिला, और किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और क्या कैसा रहेगा, और बहुत कम शब्दों में राजेंद्र सोरेन सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी मोहन तांडिया सर, जो आपने मेरे को इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं राजेंद्र सोरेन, जींद हरियाणा से। और सबसे पहले साथियों, आज सुभाष सर ने जो ट्रेनिंग सेशन लिया है वाकई में लाजवाब रहा है सर का। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग रहा साथियों। बिल्कुल एक एक शब्द सर ने सही कहा, क्योंकि हमें यहाँ सटीक होना पड़ेगा साथियों। अगर जो हम अपने आप को अब भी नहीं पहचान पाए, तो समय निकालने के बाद पहचानते रहना फिर कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा मौका साथियों। एफआरटी के अंदर हमारी आईडी एक्टिवेट हो रही है, और हम देख रहे हैं कि एफआरटी का रेट है, जो आज प्राइस है साथियों, बिल्कुल जबरदस्त नीचे की सतर पे आया हुआ है। हम सभी लीडर्स के लिए बहुत बड़ा एक मौका है, अपने आप को बड़ा पेमेंट कमाने के लिए, बड़े स्लॉट लेने के लिए। साथियों हमने जब पहले दिन किए थे 32-33 पार्टी लगे थे साथियों, उस टाइम पे लगभग 110 12 13 15 डॉलर का प्राइस था। और आज तो 70 का है, यानी कि 50% ही हमारा फंड लग रहा है। और इनकम आपकी डबल से भी 4 गुनी होने वाली है, क्योंकि कल भी बताया था सर ने कि भाई 27 तारीख को शायद हो कि हमारा डॉलर के हिसाब से स्लॉट बाय होने लग जाए। तो साथियों आप देखो, कहाँ 5630 डॉलर लग रहे हैं और आज कहाँ हमारे लगभग सारे 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो सभी लीडर्स के पास बहुत शानदार मौका है। लेकिन मुकेश सैनी सर बार बार कहते हैं सर, करने वाले कर जाते हैं किन्हीं भी हालातों में, और देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है सर। जिन्होंने किया है आज आप उनके वैलेट चेक कर लेना। काफी लोग कहते हैं मैं तो कर लूं, मेरे पास टीम नहीं। अरे यार, तुम पहले करेगा तभी तो आपको देख करके आपके साथ टीम आएगी। तो साथियों, एक ही शब्द के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। अगर जे समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो साथियों पहले जैसा। और ये मौका बार बार हमें नहीं मिलेगा। आज मौके को पहचान लीजिए। अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी 100% संवारने वाली है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बोलने का मौका दिया। और रही बात थाईलैंड की सर, थाईलैंड कंप्लीट हो चुका है, और 4 से 5 साथी और हैं सर जो कि थाईलैंड की तैयारी में कंप्लीट करने के लिए लगे हुए हैं। उनका भी हम बहुत जल्दी कराएंगे। थैंक यू सो मच तांडिया सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने राजेंद्र सर, और बहुत ही जबरदस्त रहा है आपका इस पे। और मैं ये बोलना चाह रहा था कि 617 लोग हैं। चलो आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज बता देता हूँ। इसको आप लोग सीरियस ले सकते हैं, इसको आप जहन में डाल सकते हैं, इसके लिए आप वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का वो रहा है कि हमारे पास में एफआरटी नहीं है सर। हम लोगों को जो शुरू में आए उनको एफआरटी मिल गया। ये सारे चीज मतलब रहते हैं कहीं ना कहीं जो व्यक्ति काम करने वाला है। तो मैं एक चीज बता दूं साथियों, आज के डेट में जो रेट है एफआरटी का, उस रेट में आप 12 स्लॉट करते हैं। सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा लॉजिक है, उसको आप लोग को सोचना है। 12 स्लॉट कनेक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3,20,000 3,40,000 के अंदर में 12 स्लॉट कंप्लीट हो रहे हैं।
जस्ट ये कुछ समय के बाद यूएसडीटी बेस में जब होने वाला है, सीधा सीधा 5-5.5 लाख रुपया का स्लॉट, मतलब आप मानो ना मानो 2 से 2.5 लाख रुपया का आप बेनिफिट आप कर रहे हैं। और ये समय भी बहुत ज्यादा नहीं बाकी है। हम चिल्ला चिल्ला के आज के डेट में लोगों को बोल रहे हैं यार 12वां कर लो, 12वां कर लो, 12वां कर लो, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। उसी तरीके से हमने जिस तरीके से फर्स्ट में बोला था यार फाइंड जनरेट करो, फाइंड करो, 12वां कर लो, 12वां कर लो, यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल रहा है, नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में 12वां अगर आप करते हैं तो क्या बेनिफिट होने वाला। लॉन्ग टर्म का विजन है, बिजनेस है, लॉन्ग टर्म अपने को काम करना है इस पे। तो अगर आप आज के डेट में 12वां करते हैं, और दूसरी चीज अभी एफआरटी बनाने का आप लोग के पास में बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि कम्युनिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी। एक समय ऐसा रहा कि एफआरटी का रेट $50 $55 में था। आज के डेट में $70 $75 $80, इससे नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारे लोग बेच रहे हैं। अब बेचने वाले को मना भी नहीं कर सकते, वो हमारे हैंड में भी नहीं है, तो उनको बेचने से भी कोई फर्क नहीं। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ रही है, इसका जो लेवल $55, शुरू में तो $45 था, उसके बाद $55, उसके बाद आज के डेट में $75। किसी ने लीडर्स ने रात को एक कॉइन सेल करी, लगभग 300 एक साथ सेल करी। लेकिन क्या रेट में था, क्या रेट में उन्होंने सेल करी, और फिर से और रेट में फिर से रिटर्न आ गया एफआरटी। मतलब समझ लो कि ये बेस रेट है, इससे और ज्यादा कम होने के आसार नहीं है। तो इसी रेट में अपने को बड़ा कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। ये सारे लीडर्स लोग अपने जेहन में इस चीज को डाल दी। थैंक यू। और इसके बाद मैं लास्ट में एंड करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो जाबाज लीडर हैं, अनिल सोनी सर, जिनका एक्साइटमेंट लेवल सुन के मैं बहुत आकर्षित होता हूं। तो आप आए सर, आप होस्ट हैं अनिल सोनी सर, और मीटिंग को वाइंड अप भी करेंगे। थैंक यू सर। अनिल। थैंक यू सर, थैंक यू मोहन टांडिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल सोनी, सोनीपत हरियाणा से। और बात करूं आज के सेशन की तो सर मजा आ गया। वास्तव में हरियाणा में एक कहावत है कि लठ गाइड दिया। तो सुभाष सर, वास्तव में आज की मीटिंग आपने जो ली, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। और वास्तव में सर ने वो चीजें बताई हैं दोस्तों, जिन चीजों को पिछले 7-8 साल से मैं भी लगातार फॉलो करता आ रहा हूं। यही वो ट्रेनिंग है दोस्तों, और यही वो रास्ता है जो सक्सेस की तरफ जाता है। डिसीजन अपनाएं। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अभी हमारे बीच में थाईलैंड टूर निकला हुआ है, और बहुत सारे लीडर्स को लगातार अचीव कर रहे हैं। और हमारे बीच में मेरी ही टीम से मिस्टर अजीत जांगड़ा जी, जो हिसार हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सर ने कल अपना थाईलैंड टूर यहाँ पे क्वालिफाई भी किया है। और सिर्फ मैं चाहूंगा सर 30 सेकंड का समय आपको मैं देना चाहूंगा, क्योंकि कल रात को आपने अपना थाईलैंड क्वालिफाई किया है। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो 30 सेकंड के अंदर आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं थाईलैंड टूर क्वालिफाई करके। अजीत जांगड़ा जी। शायद सर नेटवर्क में नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग 5 बजे निकले थे मीटिंग के लिए, बता रहे थे कि सर निकल रहा हूं, और टीम में 3-4 थाईलैंड और निकालने। अच्छा एक बात बताए दोस्तों, लोग लगातार टारगेट अचीव कर रहे हैं, लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लोग लगातार सक्सेस हासिल कर रहे हैं। कल सागर लिम्बासिया जी ने लगभग 30 एफआरटी की इनकम हासिल की। कृष्णा वर्मा सर ने 30+ एफआरटी की इनकम हासिल की। लगभग 20 एफआरटी के आसपास दोस्तों मुझे भी कल इनकम आई है। और बहुत सारे लीडर यहाँ पे बेहतरीन इनकम ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। सुभाष सर और भी बहुत सारे लीडर लगातार इनकम ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास, मैं फिर कह रहा हूं, कोई किंतु परंतु नहीं है। इनके पास एक ही ऑप्शन है, इनकी मजबूरी है फोटोन करना। मेरी मजबूरी है फोटोन करना, क्योंकि इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट ने मुझे जिंदगी में इतना पैसा नहीं दिया जितना मुझे फोटोन दे रहा है। तो दोस्तों आज शाम का जूम सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि कल विजय प्रकाश सर का सेशन था, और आज का जो सेशन है एक ऐसी दिग्गज पर्सनालिटी के द्वारा होने वाला है जिसको सुनकर, जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी शख्सियत से दोस्तों आज हम रूबरू होने जा रहे हैं, ऐसी शख्सियत के द्वारा हम प्लान लेने जा रहे हैं। और शाम को हो सकता है गुड न्यूज भी मिल जाए। कुछ रीजन है, गैलीलियो सर, जैसा राजेंद्र सर बताया, 2 दिन के लिए बाहर है, तो 2 दिन मेरा मानना कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ भी अपडेट हो सकता है दोस्तों। कभी भी किसी क्षण भी ये प्राइस चेंज हो सकते हैं दोस्तों। $70 के आसपास है एफआरटी,
यानी कितना कम पैसा लग रहा है, 70 गुना 32 कर लो दोस्तों, लगभग 2,30,000 रुपए में अपना 5,60,000 वाला क्लेश खत्म हो रहा है। यानी जिस लीडर के अभी भी 8 लेवल, 9 लेवल, 10 लेवल हैं, 11 लेवल है, अपने 12 कर लीजिए दोस्तों, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। और ये हो सकता है किसी क्षण, हो सकता है कल क्लोजिंग में बंद हो जाए, क्योंकि कल क्लोजिंग है, मंडे है, हो सकता है बंद हो जाए। अभी मौका है दोस्तों, जितना एफआरटी को बाय कर सकते हैं कर लीजिए। 27 तारीख के बाद एफआरटी का प्राइस 200 भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ऐसा कुछ होने जा रहा है 27 मार्च को कि $200 भी शायद देखने को ना मिले, उससे ऊपर ऊपर ही जाने वाला है। क्योंकि एफआरटी को लगातार यूज केस में लिया जा रहा है। और क्या सोच रहे हैं इसी एक ट्रिनिटी में इसको यूज होना है? नहीं दोस्तों, एफआरटी का यूज केस बहुत सारी जगह होने वाला है। अभी एनएफटी के अंदर भी आप देखने वाले हैं, बहुत जगह देखने वाले हैं दोस्तों, मजा आने वाला है। और रियली कह रहा, अभी मौका है, अभी वो पल है, अभी वो क्षण है अपने लेवल बढ़ाने का। दूसरा पॉइंट खत्म हो रहे हैं, पॉइंट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे एकदम से। और हो सकता है अगर गलती से 5,000 10,000 का एक एफआरटी हो गया तो फिर हमें पछताना भी पड़ेगा, क्योंकि ओपन एफआरटी मिल रहे हैं, पॉइंट खत्म होते जा रहे हैं, एफआरटी अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता चला जाएगा और हम 8 लेवल में बैठे सोचेंगे यार पैसिव इनकम बहुत कम आ रही है। तो ये मौका है, ये क्षण है, ये पल है, आप खरीदिए। शाम के जूम सेशन में दोस्तों 100% भागीदारी करनी है, हाउसफुल करना है, अपनी प्रमोशन पूरा दिन आप लोगों को करनी है। तो मिलते हैं शाम को दोस्तों, आज के सेशन को हम यही मॉर्निंग समाप्त करते हैं। शाम को मिलते हैं 7:55 पे पूरी टीम के साथ, पूरे ग्रुप के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय फोर्टून।